Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 10 organs of government. So हमने अब तक दो organs देखे थे। सबसे पहला organs था कौन सा था? हमने सबसे पहले देखा था जो धारा सभा है, जो लेजिस्लेचर उसके बारे में हमने देखा। उसमें कौन कौन सी जो है सभाएं जुड़ी हुई हैं, संसद के कौन कौन से सभ्य किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, कैसे प्रोसीजर होता है और उसमें क्या कामकाज है उसको फॉलो अप किया जाता है, सिस्टम क्या है, वो सब हमने देखा था। संसद सभ्य में अगर मतलब कि हमें धारा सभा है उसमें हमें अगर उसमें सभ्य बनना है तो हमें कितनी लायकात चाहिए, तो वो भी हमने देखी कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हमारी एज क्या होनी चाहिए, हमें कितनी नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। हमने राज्यसभा के बारे में देखा था, यानी कि हमने राज्यसभा में जब देखा था तो राज्यसभा में कितनी लायकात होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उम्र क्या होना चाहिए, उसकी प्रोसीजर क्या है वो देखी थी। अब आगे यानी कि आज हम देखेंगे तो स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि अध्यक्ष। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा में जो भी कामकाज होता है उसको ठीक से वो हुआ है या नहीं, नियम जो बनाए जाते हैं, नीति नियम जो बनाए जाते हैं, जो फॉलो अप करने चाहिए वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो देखने का काम, यानी कि वो सारी शिस्त व्यवस्था, ये सारे जो उसका प्राउड है वो बनाए रखना, वो कार्य है मुख्य किसका, लोकसभा के जो स्पीकर है उसका, अध्यक्ष है उसका। ये सारी चीज़ें वो देखता है। लोकसभा में जो सभ्य होते हैं वो जो अध्यक्ष होते हैं या फिर उपाध्यक्ष होते हैं वो उसको मतलब कि उनको इलेक्शन करते हैं और उनको जो है इलेक्शन करके चुनते हैं लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को। लोकसभा के सभ्य यानी कि लोकसभा के मेंबर हैं उनके द्वारा इलेक्शन किया जाता है। इसके लिए जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा में जो भी मीटिंग्स होती हैं या प्रोसीजर होते हैं जब भी, उसके दरमियान वो सारी जो कार्यवाही होती है वो संभालते हैं, उनका नियमन करते हैं। अध्यक्ष जो होते हैं उनके सभ्य के पास जो भी लोकसभा है उसका शिस्त पालन है, वो लोग सारे सभ्य उनके मेंबर हैं वो शिस्त पालन करे, वो देख रेख करने का काम उनका होता है। गृह की यानी कि हाउस की पूरी मर्यादाएं हैं, जो भी लिमिट्स हैं वो भी वही उनका जो है सिक्योरिटी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और उनके निर्णय हैं, उनका कोई भी डिसीज़न है वो लास्ट डिसीज़न होता है लोकसभा में। तो स्पीकर का बहुत ही महत्व होता है। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका अध्यक्ष होते हैं वो कोई भी राजकीय पक्ष में या फिर सभ्य के पक्ष के पीछे वो मतलब कि उसके पीछे रह सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। पर जो अध्यक्ष पद में अगर उन्होंने इलेक्शन किया है और इलेक्शन में वो उन्होंने पसंद हुए हैं, फिर उन पर कोई कार्यवाही हो या तटस्थ या निष्पक्ष रीते उन पर चलाई जा सकती है अगर वो ऐसा कुछ हो, मतलब कि वो अध्यक्ष पद के योग्य ना हो। और ऐसा हो तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है, मतलब नियमों का खुद ही पालन नहीं किया है, तो उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है और अध्यक्ष की मुद्दत भी दी जाती है। पर अब लोकसभा में जब रचना होती है तब उसके ओहदे पे जो सारे ओहदे होते हैं वो उसको कुछ टाइम लिमिट्स होती हैं। 14 डेज़ होते हैं, तो उसमें नोटिस दी जाती है लोकसभा के सभ्यों को। बहुमति मतलब कि उनको बहुमति जो है उसमें जो बहुमति होती है उसके अकॉर्डिंग स्पीकर को जो है हटाया जा सकता है या फिर बहुमति से ही स्पीकर को रखा जा सकता है। यानी कि लोकसभा के मेंबर्स हैं, अगर कोई लोकसभा का अध्यक्ष ऐसा कोई काम करता है जो लोकसभा के हित में ना हो या नियमों का उल्लंघन करने वाला हो, तो उन्हें हटाने की पूरी जो है सत्ता है लोकसभा के मेंबर्स के पास होती है। तो वो उसे कार्यवाही कर सकते हैं और बहुमति से उन्हें हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि संसद में दो गृह थे, हमने देखे थे, जैसे जो टू हाउसेज है, लोअर हाउस एंड अपर हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब इन दोनों में जो भाषा नहीं जानते न सभ्य हैं और सभ्य ने मातृभाषा को मतलब वो संबोधन करके परवानगी मान के अध्यक्ष मतलब कि वो अपनी मातृभाषा में ही जो है संबोधन दे सकते हैं। और अध्यक्ष जो है वो अगर उन्हें परवानगी मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है, तो वो
16 डेज तक लोकसभा में घेरा, मतलब कि वो प्रेजेंट ना भी रहे, उनकी जो प्लेस है वो खाली भी रहता है कभी कभी, और गृह में वो उनको मुलतवी रखा जाता है, उनकी जगह को गृह के अध्यक्ष को मुलतवी रखा जाता है। फिर है कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत। कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत होते हैं जो भी, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो भी प्रोसीजर होता है, जो कार्यवाही चलती है, तब उसमें प्रश्न होता है, कोई भी ऐसा मैटर होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई ऐसा कोई भी चर्चा हुई है, विमर्श निर्णय लेना है, किसी की तरफेण विरुद्ध होना है, मत देना है, या फिर मत के अकॉर्डिंग अध्यक्ष है वो खुद का निर्णायक मत होता है, कास्टिंग वोट कर सकता है, दे सकता है। और उसके सिवा वो गृह में मतदान में भी भाग ले सकता है, वो गृह में भाग नहीं ले सकता है। जो बाकी के जो गृह में मतदान होते हैं ना, वो उसमें स्पीकर भाग नहीं ले सकता, वो वोट नहीं दे सकता है बाकी के सदस्य के लिए या किसी के लिए। लोकसभा है वो प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावडकर थे हमारे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से, ये आपको याद रखना है, जनरल नॉलेज के लिए भी, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। वो इज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो सबसे पहले स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावडकर, तो ये आपको याद रखना है, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप इसे। अध्यक्ष है उनकी अगर घेराजरी है, मतलब वो प्रेजेंट नहीं है, तो उपाध्यक्ष में जो बनाए गए हैं, उन्हें चुना गया है, वो उनकी जगह पे बैठकर संचालन कर सकते हैं उनकी घेराजरी में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, तो गृह का संचालन जो है, जो राजकीय पक्षों की विविध जो राजकीय पक्ष हैं, जो अनुभवी है, संसदीय प्रक्रिया के जो जानकार हैं, तज्ञ हैं, उन्हें स्पीकर पैनल एक तैयार की जाती है, उनमें से कोई है जो कामकाज संभालता है। फिर है व्हेन कैन बिल बिकम एन एक्ट, यानी कि जो बिल है वो कायदा बनता है, लॉ कब बनता है, जब भी कोई हम खरड़ो विधेयक बोलते हैं इसको, बिल यानी कि विधेयक खरड़ो, उसमें जब भी वो कायदा बनता है, कब बनता है, तो द पर्पज इज द कॉल अ बिल, यानी कि जो प्रपोजल इज द कॉल्ड अ बिल, यानी कि जो भी दरखास्तें होती है, खरड़ा होता है, विधायक होता है, उसे कायदा कहते हैं, बिल कहते हैं, एक्ट कहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे बनती हैं, संसद में जो अभी प्रेजेंट में अगर देखें तो हमारे जो लॉज हैं उनमें बहुत सारी सुधारणा की गई है, नए कायदे बनाए गए हैं, जिन्हें जो पुराने कायदे हैं या फिर अप्रस्तुत कायदे हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। ऐसे महत्व के बहुत सारे डिसीजन है वो संसद लेती है। सामान्य जो भी एक्ट होते हैं, नाणा यानी कि अकाउंटिंग, मनी बिल है, या फिर दी बिल ऑफ अमाउंट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारे बिल हैं वो जो भी नीचे प्रक्रिया दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही सारे कायदे बन सकते हैं। योगवाइयाँ जो नीचे दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बिल है, उन्हें हम एक्ट बना सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा बिल है वो संसद के दोनों गृह में से कोई एक गृह में रजू किया जाता है, यानी कि उसकी रजूआत की जाती है, तो प्रस्तुत किया जाता है, तो जो भी ये बिल है वो प्रधान या फिर गृह का कोई भी सभ्य उसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है कि वो दोनों गृह में दोनों गृह में से किसी भी गृह में वो दे सकते हैं। संसद में जो भी दो गृह है वो अपर एंड लोअर, उसमें हम उसमें कुछ सुधारा या फिर सुधारा कर भी सकते हैं, बिना सुधारे भी वो आगे बढ़ा सकते हैं। समिति जो है वो पूरा जो ये दिया है एक्ट या फिर पूरा जो बिल दिया है उसको सुधारा सहित यानी सुधारा करते हैं। खरड़े में गृह द्वारा समिति जो दी जाती है उसमें कुछ दिया नहीं गया होता, पर वहाँ पे जो खरड़ा संसद में अगर दोनों गृह में पसार हुआ है, वहाँ से प्रोसीजर हुआ है उसका, तो ये सारी चीज़ें हैं वो अगर वो दोनों में से पसार हुआ है तो वो प्रोसीजर गिनी जाएगी, उसको सम्मति मिली जाएगी। वैसे तो सम्मति नहीं दी जाती है जनरली, अगर कुछ सुधारा है वो सारी चीज़ों को देख के परख के ही देते हैं। संसद में विचाराधीन कोई भी जो भी बिल है वो विचार करके गृह मंत्री सत्र समाप्ति के कारण रद्द
नहीं हो सकता। राज्यसभा में विचारधारा होते हैं और अथवा पसार किया हुआ जो प्रोसीजर किया हुआ है, तो राज्यसभा में जो भी उस पर विचारणा की जाती है, लोकसभा में अगर उसका विसर्जन बच या रद्द किया है, फिर भी जब संसद में दोनों गृहों के बीच जो ये पसार हुआ है बिल, प्रोसीजर हुई है बिल की, तो उसमें मतभेद अगर खड़े हुए हैं तो राष्ट्रपति संसद में दोनों गृहों में संयुक्त बैठक होती है, दोनों को बुलाया जाता है और बहुमति की जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग जो है फैसला लिया जाता है। और जो स्पीकर है लोकसभा के, वो ये सारी चीज़ें संभालते हैं। हमने पहले भी देखा कि ये सारी चीज़ें कौन संभालते हैं, स्पीकर संभालते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे बहुत सारा देखो, अगर लोकसभा में रद्द किया जाता है कि जो एक बिल है किसी भी प्रकार का, तो वो अगर लोकसभा में रद्द किया जाता है पर राज्यसभा में उसको प्रोसीजर किया जाता है, तो क्या होता है कि दोनों में बहुमति देखी जाती है कि कितनी बहुमति इस प्रोसीजर को, बिल को लेके हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो है फैसला लिया जाता है। अब प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट फ्रॉम बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड नॉन फाइनेंशियल, यानी कि जो भी ये बिल्स होते हैं उनके कायदे बनाए जाते हैं, बनाने की जो विधि है, या फिर सामान्य जो बिल्स होते हैं, नॉर्मल बिल, ऑर्डिनरी बिल हैं, बिन नाणकीय बिल हैं, उनको बनाने की नीति क्या है वो हम अगर देखें तो द प्रोसीजर ऑफ द presenting a bill in the house of the parliament by minister is called first reading of the bill, wherein the title, objectives and the reason of the bill are described. Before presenting any bill in the state legislature assembly, the recommendations of the chairman of the house and before presenting any bill in the central the recommendations of the president is required, and the first reading of the bill, the general information of the bill is discussed upon, objection must be with the reason, and the voting is done is necessary। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सामान्य ऑर्डिनरी जो बिल्स होते हैं वो उनके प्रधान के द्वारा, दोनों जो है हमारे हाउसेस, अपर हाउस एंड दी लोअर हाउस, उसमें प्रोसीजर की जाती है, उसमें उसका टाइटल है, उसका एम क्या है, रीजंस क्या है, वो सारी चीज़ों का विस्तार में जो है निर्देशन किया जाता है, बताया जाता है। और जो ये प्रोसीजर चलती है बिल की, वो सारी चीज़ों का पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाती है, विचारणा की जाती है गृह के अध्यक्ष है उसके द्वारा। फिर नाणकीय अगर कोई बिल है, यानी कि मनी बिल है, तो उनकी अगर रजुआत की गई है, प्रोसीज किया गया है, तो उसमें केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, एंड राज्य के राज्यपाल को है वो देखने का होता है उसकी प्रोसीजर। अगर पहले बार जो ये प्रोसीजर होती है तो सामान्य माहिती पर मुख्य जो मुद्दे होते हैं उनकी चर्चा होती है, और इसका विरोध है अगर सरकार करती है तो ज़रूर पड़ने पर उसमें मतदान भी किया जाता है, और वोटिंग भी अगर ज़रूर पड़े तो वोटिंग की जाती है। तो हमारा जो भी ये चैप्टर है, नेक्स्ट जो है हम सारी पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट जो है वीडियो उसमें देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।